पहले तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स खुद एक प्रेशर कुकर होते हैं, चाहे फिर वो बैंकिंग का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, JEE का एग्जाम हो, यूपीएससी हो, एमपीएससी हो या एसएससी स्टाफ सिलेक्शन हो। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम खुद एक प्रेशर कुकर होता है बच्चे के लिए। क्या करें अगर इसके ऊपर और प्रेशर डालते हैं पेरेंट्स? कब होगा तुम्हारा, कब आएगा रिजल्ट, कब लगेगी नौकरी? फिर अगर साथ के बच्चों के रिजल्ट आ जाते हैं और मेरा रिजल्ट नहीं आया तो एक प्रेशर। फिर सोसाइटी क्या कहेगी, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, उसका प्रेशर। और मैं तो मैम 2 साल से पढ़ाई कर रहा हूं, मैं तो ना सोशल मीडिया पे हूं, ना कोई पिक्चर देखा, ना कोई मूवी देखी। फियर ऑफ बीइंग मिस्ड आउट का प्रेशर। इतने सारे प्रेशर की सिचुएशन में जीते जीते हम लोग कैसे सोल्यूशन निकालें? ये काफी कॉमन क्वेश्चन हो चुका था। खूप मुलांनी मला विचारलं की मॅडम याचं सोल्युशन सांगा, काय असू शकते? तर माझ्या डोक्यात पण आलं की मला असा कोणी पाहिजे जे अकॅडमिक्स मध्ये पण आहे, पेरेंटिंग बद्दल पण बोलू शकतोय, पेरेंट्सच्या मतीने पण काही सांगू शकतात आणि त्यांनी स्टुडंट्सना खूप जास्त हँडल केलेलं आहे। तो आज हमारे स्टूडियो में है नन अदर देन डॉक्टर सुमेरा अली मैम। ये करंटली एचओडी हैं, प्रोफेसर हैं CSMSS इंजीनियरिंग कॉलेज के। मैम के बारे में मैं जितना भी कहूं कम है, क्योंकि मैम ने हजारों बच्चों को अपने ट्रेनिंग के थ्रू, टीचिंग के थ्रू, गाइडेंस के थ्रू, मोटिवेशन के थ्रू करियर पाथ दिखाए हैं। मैम के काफी पब्लिकेशंस हैं, मैम जर्नल रिव्यूअर भी हैं। तो मैम आई वुड प्राउडली से पेटेंट्स भी ओन करती हैं इंजीनियरिंग में। मैम की जो जर्नी है एजुकेशन में और कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी में काफी ज्यादा फेमस है, रिनाउंड है, और मैम ने बहुत बच्चों को पर्सनली गाइड भी किया है करियर को लेकर। कहते हैं ना, ऐसा टीचर अगर हमें मिल जाए जो हमारा सच में गुरु, मेंटोर और गाइड बन जाए तो जीवन एकदम सक्सेस की राह पे चलने लगता है। तो मैंने कहा मैम मैं आज आपको इनवाइट करना चाहती हूँ इस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट हाउ टू हैंडल दैट पेरेंट प्रेशर। तो पेरेंट्स का प्रेशर तो बहुत ज्यादा होता है, मुझे तो आज भी है मैम, आज भी मेरी मम्मी का कॉल आ जाता है, ऐसा लगता है कि नाउ व्हाट नेक्स्ट शी वांट्स फ्रॉम मी। सो दिस इज व्हाट पेरेंट प्रेशर इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। आप यहाँ पे आए हैं, आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, आपकी जर्नी भी बहुत वास्ट है कि आप पॉली से आई हैं, आपने एमटेक किया, आपने फिर PhD किया है इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में PhD तो मुझे सच में लगता है इट्स अ बिग टास्क। सो आप बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस है इस टॉपिक पे आज बात करने के लिए। सो वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ SSA टॉक फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। मैम थोड़ा सा आप अपने कॉलेज की जर्नी के बारे में कुछ बताएंगे? विल स्टार्ट विद अ जनरल डिस्कशन। जी, first of all, thank you so much SSA Academy, Shubham sir and the Amreen Fatima ma'am to inviting me here to share my thoughts. ये टॉपिक को लेके हम भी बहुत एक्साइटेड थे, ठीक है। सो डेफिनेटली वी विल टॉक ऑन दिस टॉपिक। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन, लेट मी व्हाट यू कैन से इंट्रोड्यूस माई सेल्फ लिटिल बिट अपार्ट फ्रॉम यू। यस, जर्नी बहुत टफ रही है, बीइंग दैट टाइम अ गर्ल एंड द लेडी। ये बहुत एक टफ काम रहता है कि आफ्टर 10th यू आर थिंकिंग अबाउट द डिप्लोमा एंड देन द इंजीनियरिंग, देन द MTech from the Hyderabad and the doctorate from the BAMU University. First of all, I would like to say कि I feel proud myself being a first lady member of CSMSS Engineering College, first founder lady. तो मैम सबसे पहले कॉलेज शुरू हुआ आई थिंक 2013। यस 2013। तो सबसे पहले आप एज अ लेडी, फर्स्ट लेडी अपॉइंट हुई हैं? यस, फर्स्ट लेडी। बिग अचीवमेंट फॉर CSSMS आई शुड से, एंड मैम आल्सो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की फर्स्ट फाउंडर लेडी है, एंड आई एम बीइंग अ प्राउड ऑफ माई सेल्फ अगेन द फर्स्ट लेडी HOD ऑफ CSMSS इंजीनियरिंग कॉलेज, दैट टू डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ की CSMSS फैमिली में द जर्नी इज अराउंड 12 ईयर्स हो चुका है, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम कैसे कहते हैं ना, खतरे खतरे से दरिया बनता है। तो वो जो स्टूडेंट्स थे स्टार्टिंग फ्रॉम द 300+ टू नाउ द 2700 स्टूडेंट्स आर एट अवर कैंपस इन द इंजीनियरिंग, दैट टू 800 स्टूडेंट है एट अवर कैंपस, एंड दैट टू 8 फील्ड्स है, डिपार्टमेंट्स है, जिसमें आपके इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ECE and CSE, mechanical, civils, along with my department, with 6 PG
पीजी ऑल्सो, Courses ठीक है। also. तो ये बहुत अल्हम्दुलिल्लाह जर्नी अच्छी रही है, सपोर्ट ऑफ द मैनेजमेंट, द प्रिंसिपल एंड माय कलीग्स। तो इन शॉर्ट आई कैन से माय टीम इज माय प्राइड एंड माय स्टूडेंट इज माय स्ट्रेंथ। तो Biggest thing. जी, तो बोलते ना ये सारी चीज़ें जब आपके साथ में हो तो कामयाबी बहुत ज़्यादा भी होती है। तो टीम और जो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह टीम बहुत अच्छी है, डिपार्टमेंट, सो टीम इज़ माय प्राइड। तो मुझे बहुत फ़ख्र है। और स्टूडेंट वो जो कि हमारी स्ट्रेंथ होती है। बीइंग अ टीचर, सिर्फ टीचर इज़ या प्रोफेसर आप हो, इट्स नॉट इनफ। गुड टीचर एंड द प्रोफेसर बहुत मायने रखता है। देन ओनली द स्टूडेंट विल कनेक्ट विथ यू। और आप जो अल्फाज यूज़ करते हैं तो उसका अमल अगर आप करते हो तो डेफिनेटली दे विल कैच यू। सो ये टॉपिक के ऊपर डेफिनेटली द स्टूडेंट्स, द पेरेंट्स, दे विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे इंशाल्लाह। बिल्कुल, मैम ने बहुत अच्छी बात बताई। 300 के स्ट्रेंथ से कॉलेज शुरू हुआ था 2013 में, और आज कॉलेज के पास 2700 से ज्यादा बच्चे हैं। ये तो सुना था मैम कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन आज ये भी देख लिया कि हर कामयाब ऑर्गेनाइजेशन के पीछे एक लेडी का हाथ होता है। सो दिस इज वेरी बिग अचीवमेंट फॉर यू मैम, एंड द जर्नी मस्ट नॉट हैव बीन इजी। जी। तो इस डिफिकल्ट टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने कहा जिनकी जर्नी भी बहुत डिफिकल्ट रही है उन्हीं को बुलाते हैं। जी। तो मैम मेरा पहला क्वेश्चन टॉपिक्स को लेकर आपसे ये है कि पेरेंट्स का प्रेशर बहुत होता है। मतलब मैं भी जब 12th में थी, जिस दिन एग्जाम रहता था तो एग्जाम से ज्यादा ये टेंशन रहता था कि मेरी मम्मी को जाके क्या बोलूंगी, पेपर अच्छा नहीं गया, नहीं निकला, या पेपर निकल जाएगा तो हाउ वुड माय मदर रिएक्ट। मतलब एग्जाम को जाते समय से मम्मी का चेहरा दिमाग में रहता था। तो एग्जाम लिखते टाइम भी कि भाई एक आंसर गलत हो जाए तो मम्मी पता नहीं क्या सोचेगी, पेरेंट्स क्या बोलेंगे। तो पेरेंट्स का जो प्रेशर कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली बैठ जाता है। वो प्रेशर को बच्चों ने और पेरेंट्स ने कितना देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इस पे आपके व्यूज चाहिए। जी, ये जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं ना, एक कॉइन के या दो, मतलब सिक्के के दो पहलू होते हैं। जी जी। ठीक है, आप जब टॉस करते हो या सिक्का उछालते हो तो कभी टेल आता है, कभी टेल्स आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये होता है कि कभी आपको पेरेंट्स, बीइंग अ पेरेंट्स के साइड से देखना रहता है, और अदर साइड आपको बीइंग अ चाइल्ड, चिल्ड्रन के हिसाब से, यानी कि स्टूडेंट के हिसाब से सोचना पड़ता है। राइट। तो जिस तरीके से कॉइन के दो सिक्के के दो पहलू होती है, उसी तरह से ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दो हाथ से बजती। मतलब चिल्ड्रन को लगता है कि पेरेंट्स का प्रेशर है, और पेरेंट्स को लगता है कि चिल्ड्रंस में प्रॉब्लम है। सो देयर इज अ गैप बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रंस। राइट। वालिदैन में और अपने बच्चों में गैप है। ये हमारा एक कंक्लूजन है। बट हाउ टू डील, और किस तरीके से होता है, वन बाय वन हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि अब हम स्टार्ट करते हैं पेरेंट्स से। पेरेंट्स में क्या इश्यूज चल रहे हैं आज के दौर में। ठीक है, मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, पहले तो पेरेंट्स एजुकेटेड होना चाहिए। जी। बहुत सारे मसलों का हल यहाँ निकलता है, नहीं है उसके ऊपर हम नहीं ये करेंगे, लेकिन जो पेरेंट्स एजुकेटेड रहते हैं डेफिनेटली उन्हें इतना अंडरस्टैंडिंग रहती है कि कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अपीयर करना है मेरे चाइल्ड ने, कौन से एज के हिसाब से कौन से ट्यूशन्स बेटर रहते हैं, कॉलेजेस के मार्किंग्स हो गया, ट्यूशन्स के स्कोर्स हो गया, सारी चीज़ों पे वो डिस्कस करते हैं एट होम। ठीक है, और उनको स्ट्रैटेजीज पता रहती है। मेनी पेरेंट्स दे आर वर्किंग, इवन द मदर्स, दे आर वर्किंग मदर्स। ठीक है, तो उनको एनालिसिस उनका अच्छा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं। कुछ लोग मसरूफियत की वजह से चिल्ड्रंस को टाइम नहीं दे पाते हैं घर पे। ठीक है, तो वो लगता है कि हम लोग जॉब कर रहे हैं, इतना मोर देन इनफ है, उनको स्टूडेंट्स को अपनी चाइल्ड को वो जितना फीस चाहिए वो अदा कर दे रहे हैं, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिनिश होगी। आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। आप सिर्फ फाइनेंशियल जिम्मेदारियां पूरे करने नहीं, इट्स नॉट इनफ, इट्स नॉट एट ऑल इनफ। पहली बात तो एजुकेटेड पेरेंट्स रहेंगे तो बहुत सारा मसला हल हो जाता है कि उनको पता रहता है कि कितना पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पास से जाना चाहिए, कौन सा एग्जामिनेशन के कितने मंथ्स बाकी रहते हैं, कितने ईयर्स से उनकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग्स रहती है, एनालिसिस उनका अच्छा रहता है। ठीक है, लेकिन हु आर नॉट अवेयर फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे आपने जैसा जिक्र किया है कि नीट है, जेई है, एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, तो उसके आपको कब फॉर्म्स निकलते हैं, है ना, और उसके लिए स्टडी 7 से स्टार्ट करना चाहिए या 8 से करना चाहिए, 10, 12 या ऑनवर्ड्स करना, यूपीएससी का एग्जाम, एमपीएससी, व्हाटएवर यू आर गोइंग टू अपीयर द चाइल्ड। तो आप सिर्फ अपना ड्रीम का सोचोगे कि मेरा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर या यूपीएस या आईएएस ये करना चाहिए, इट्स नॉट इनफ। अगर आप ख्वाब देख रहे हो अपने बच्चे के लिए, तो आपका काम है उसके ऊपर आप भी स्टडी करिए।
बहुत बड़ी बात मॅम ने कही की सिर्फ मेरा बच्चा डॉक्टर बने, माझा मुलगा इंजिनियर झाला पाहिजे हे सांगून तर होणारच नाही. तर त्याच्यासाठी इंजिनियर होण्यासाठी काय काय अडचणी येणार, काय काय प्रॉब्लेम्स येऊ शकतो, काय अडचण असतात, डॉक्टर होण्यासाठी काय सिलेबस असतो, कधी परीक्षा असते, किती टफ असते, किती मुलं भरतात, किती टाइम असतो पेपरचा. तो कहते हैं ना कि बच्चों के साथ माँ बाप की भी एक मेहनत साथ चलती है. जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात. जी जी. तो ये अब इसी को मैं कंटिन्यू करना चाह रही हूँ. तो अब आपने बोल दिया कि पेरेंट्स से, तो कई पेरेंट्स ठीक है हु आर द मदर हु इज होम मेकर, सो उनका प्रेशर रहता है कि ठीक है स्टडी नहीं कर रहा है, मोबाइल यूज कर रहा है, दिस कर रहा है, दैट कर रहा है, बट ओके फाइन. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मोबाइल देख रहा है तो क्या देख रहा है वो भी देखना चाहिए. उसके अलावा वो टू द पॉइंट पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है. स्कूलिंग में अगर हो तो उनके टीचर से कनेक्ट रहिए, कॉलेज में हो तो उनके स्टाफ या कहते हैं प्रोफेसर से या HOD प्रिंसिपल से कनेक्ट रहिए. तो जिस तरह से बोलते हैं ना, आपको 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए. आपका अंदर जो भी आपकी ड्रीम है, जो आप अपने चाइल्ड में देखना चाह रहे हो, बच्चे में देखना चाह रहे हो, वो रिफ्लेक्ट करिए, वो एहसास दिलाइए आउटसाइडर्स को भी कि यस आप बहुत ईगर हो, पैशनेट हो कि अपने बच्चे को वो मुकाम तक लेकर जाना चाहिए. लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होता, उस मुकाम को पाने के लिए आपको वो जर्नी भी करना चाहिए. उसके साथ शाना बशाना कंधे को कंधा लगा के उसे देखिए कितने टाइम तक वो बैठ रहा है. स्ट्रैटेजिस्ट प्लानिंग अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रही है तो किसी और से अंडरस्टैंड करके कितने आवर्स उसे पढ़ना चाहिए, उसके एग्जामिनेशंस कब रहेंगे, कैसे पढ़ना चाहिए, उसे प्रेशर ना आते हुए. देखिए प्रेशर तो आना ही है, ठीक है, वो नो डाउट एट ऑल, बट हाउ टू ओवरकम दैट वन, दैट इज इंपॉर्टेंट. दैट इज इंपॉर्टेंट. कितना कम कर सकते हो आप अपने आप पे लेके देखिए कि अगर आपको वो एग्जाम देना है तो आप किस तरीके से टैकल करोगे उससे. उसी तरीके से अपने बच्चों को भी वही मोल्ड देखिए कि शांति से अच्छे से, क्योंकि ये पहले दौर के ज़माने के बच्चे नहीं है जो पहले उठो बोले तो उठ जाते थे, जैसा करो बोले आपको कर लेते, कोई डिग्री ले लो तो कर लिया, नहीं कर लिया. बट टुडेज इज अ कॉम्पिटिटिव एरा. तो ये कॉम्पिटिशन में बच्चों को ऑलरेडी himself herself they are directly indirectly उनको प्रेशर आ जाता है, इवन तो यू आर नॉट टेलिंग एनीथिंग, ठीक है, लेकिन आ जाता है. अब इसका प्लानिंग आपके पास में रेडी रहना चाहिए. प्लानिंग कैसे रेडी रहना चाहिए, कौन से एग्जाम को मेरे चाइल्ड को मुझे अपीयर करवाना है, उसकी स्ट्रैटेजी 7 से पढ़े, 8 से पढ़े, 10 से पढ़े, 12 से पढ़े, वॉटएवर. फिर बाद में उसका टाइम टेबल बराबर है या नहीं, खुद से देखिए टाइम टेबल, खुद से प्रिपेयर करिए, खुद से बच्चे को बोलिए कि देखो अभी स्कूल कॉलेज से आने के बाद में आई विल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कि मैं देखूंगा, मतलब फादर है तो मैं देखूंगा, मदर है तो मैं देखूंगी कि कैसे पढ़ाई करते हो तुम, कितने आवर्स. उसे उठाइए, उसका क्या कहते हैं फूड का भी ख्याल रखिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे प्रेशर की वजह से हॉस्पिटलाइज हो जा रहे, टेंशन की वजह से डिप्रेशन में चले जा रहे. इतनी अफसोस की बात है, लाइफ इटसेल्फ एग्जामिनेशन. तो वो ये छोटे छोटे JEE, UPS, MPS, बैंकिंग या एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन के लिए सुसाइड कर रहे हैं. ये जस्ट बिकॉज कि इनको काउंसलिंग नहीं हो रही है, जस्ट बिकॉज देर इज अ गैप बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रंस. देर इज अ गैप की आउटसाइडर्स को देख के, दूसरों का देख के हो रहे. पेरेंट्स ने क्लियरली समझना चाहिए ये उनके 5 फिंगर्स है, तो 5 फिंगर्स इक्वल नहीं है. जब 5 फिंगर्स इक्वल नहीं है तो आपका सबसे पहला एनालिसिस ये होना चाहिए, मेरे जो भी 1-2 चिल्ड्रन है या 2-3 चिल्ड्रन है, उसमें मेरे बेटे या बेटी की काबिलियत किसमें है. पहली बात, आइडेंटिफाई, एनालाइज योरसेल्फ. पेरेंट्स ने खुद से आइडेंटिफाई करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना बीइंग अ मदर अपने पता चल जाता है कि बच्चा किस में हुनरमंद है, किस में नहीं है. तो यस, तो 7 या 10 तक आप एनालाइज कर लीजिए, मैक्स टू मैक्स 7 नाउअडेज. तो 7 तक आपको पता चल जाएगी कि मेरे बेटे की या बेटी की काबिलियत किस में है. क्या वो मेडिकल फील्ड में इंटरेस्टेड है, क्या वो UPSC में है, क्या वो बैंकिंग में इंटरेस्टेड है, क्या वो कौन सा. जब इंटरेस्ट उसका पता चल जाएगा इन द एज ऑफ द क्लास ऑफ 7th, फिर आप है ना उसके लिए अच्छे क्लासेस, अच्छे कॉलेजेस, अच्छे ट्यूटर्स, अच्छे फैकल्टी, टीचर्स, उनसे कनेक्ट हो जाइए. स्ट्रैटेजीज प्लान करिए. फिर उनका टेस्ट कब आता है, एग्जामिनेशन कब आते हैं, उसके लिए ये एनालिसिस आपको करना है. आप क्या कर रहे हो, ये फिंगर छोटी है तो ये फिंगर को मैं इसके बराबर कैसे लेकर आऊँ, ये प्लानिंग आपकी चल रही है. इंस्टेड ऑफ अगर इसमें कमी है तो ये कमी तो कोई और चीज में भी. देखिए कई बार बहुत सारे हॉबीज में बच्चा आगे निकल जाता है जो स्टडी में नहीं निकल पाता. स्टडी में वो कामयाबी नहीं मिलती है जो हॉबीज में मिल जाती है. तो उसको ऐसे एनालाइज करिए कि बेटे या बेटी, देखिए आज के डेट में जो कि बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बन गया है, तो उसमें हॉबी कैन नॉट बिकम अ करियर.
उसे समझाइए कि हॉबी बिल्कुल रखिए आप, लेकिन उसे करियर मत बनाइए। आप उसे इनकम नहीं कर सकते, जैसे लक फैक्टर आप उसको कंटिन्यू रखिए, आप डेली 1 आवर दीजिए उसके लिए, कोचिंग क्लासेस रखिए, दिस रखिए, बट करियर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में हो सकता है। ये रियलाइजेशन करवाना पेरेंट्स का काम है। जब और फिर आप अपनी जर्नी सुनाइए उन्हें कि आप कितनी मुश्किल से मशक्क़त से यहाँ तक पहुँचे हैं, उनको रियलाइज करवाइए कि आपने क्या कुर्बानी दी है, हाउ यू गॉट दैट योर एजुकेशन, आपके पेरेंट्स ने आपको किस तरीके से यहाँ तक लेकर आई हैं। धीरे 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 जैसे व्हेनेवर यू आर कन्वेइंग ऑल दिस थिंग्स कि देखो इतने एफर्ट्स लिए पेरेंट्स ने, जब फाइनेंशियल इश्यूज रहते थे, जब चिल्ड्रंस 5, 7 and 10 रहते थे, उसमें मेरा एजुकेशन ऐसे हुआ है, जस्ट थिंक ओवर इट, यू आर टू लकी। आप एहसास दिलाइए बच्चों को कि यू आर टू लकी कि हम आपका ख्याल अभी से रख रहे, जबकि अपने पेरेंट्स ने नहीं रखा था। ठीक है, तो ये धीरे बोलते हैं ना, धीरे धीरे से समझाना पड़ेगा, मोल्ड करना पड़ेगा पेरेंट्स का। और एक लिटिल बिट ड्रॉबैक आई कैन से, जो वर्किंग है वो आ जाते हैं, लेट आते हैं, फिर घर में थक जाते हैं, फिर उन्हें लगता है कि काउंसलिंग की क्या ज़रूरत है, बेटे को या बेटी को अपन फाइनेंशियल बैकअप है, उनको तो मोर देन इनफ है, तो टाइम नहीं दे पा रहे। एंड रिलैक्सेशन के लिए दे आर यूजिंग द मोबाइल्स, दे आर यूज ऑन द इंस्टा, फेसबुक, दिस दैट, मोबाइल पर है। आई रियली मतलब ये गलत चीज़ लगती है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी पेरेंट्स को सबसे पहले, मैम विद हियर कि सोशल मीडिया इज द वर्स्ट इन्वेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी I can say till date. Yes. बिल्कुल मैम, यू कांट बिलीव 6 to 7 years से आप यकीन नहीं करेंगे, मैं टीवी ने मतलब न्यूज़ चैनल्स टोटली डिस्कनेक्ट कर दिया मैंने न्यूज़ चैनल्स को, जिससे अपना ब्रेन भी खराब हो रहा है। प्लस टीवी तो वैसे भी मैं ये करती हूँ क्योंकि लेडीज देखते हैं किससे कैसे लड़ना चाहिए, वो सीरियल्स वगैरह में सास हो, बहू हो, फला हो, इनका हो, उनका, अननेसेसरी चिल्ड्रन से दूसरी चीज़ों के सीरियल्स शुरू हो जाते, हर एक के हिसाब से सीरियल्स है। तो वाई यू आर मतलब के आपका क्रूशियल टाइम इतने अननेसेसरी वेस्टिंग ऑन दिस। तो पेरेंट्स का काम है, आप थक गए हो ना तो डिनर के टाइम पे अपने चिल्ड्रंस को लेके बैठिए, स्पेंड द 20 to half an hour with them, ask them कि आपने होल टाइम मतलब पूरा डे टाइम कैसे निकाला गया, स्कूल में, कॉलेज में क्या इश्यूज आए हैं, व्हाट थिंग्स यू आर फेसिंग सराउंडिंग का, उससे क्या पता चलता है। वो अगर आपके बच्ची में कुछ तो भी हुआ होगा, स्कूल कॉलेजेस में कंपटीशन रिलेटेड स्ट्रेस आ गया होगा, क्या कहते हैं अपने कलीग्स का स्ट्रेस आ जाता है, ये पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, ऐसा पढ़ रहा है, वैसे पढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरे पास में, या फिर मेरे पेरेंट्स जो डॉक्टर इंजीनियर्स है, मैं तो उतना भी कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप उसको शांति से, जब तक आप, यू मस्ट बी अ गुड लिजनर, यू मस्ट बी अ गुड लिजनर, जब तक आपके अंदर सुनने की सलाहियत नहीं रहेगी आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे अपने चिल्ड्रंस को। तो अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे तो ही उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ना कि प्रेशर डालने की। और ना जब ये इसमें फिर बच्चे को भी समझ में है कि दे आर अंडरस्टैंडिंग अस, दे आर टॉकिंग अस, ये इतनी बिजी शेड्यूल में भी पेरेंट्स अपने को टाइम देते हैं। IMP काम हो तो मोबाइल यूज करो, आई कैन अंडरस्टैंड, बट फेसबुक, इंस्टा, वॉट एवर द थिंग्स आर कमिंग, यू कांट बिलीव, बहुत IMP हो तो ही यूज करिए, अदरवाइज स्पेंड योर क्रूशियल टाइम विथ योर फैमिली मेंबर्स, चिल्ड्रन। क्योंकि आप खाली ख्वाब देख के सामने वाले पे ये मुनसर हो जा रहे हो कि ठीक है ये बेटा या बेटी कर लेगा और हम फाइनेंशियल बैकअप देंगे, इट्स नॉट एट ऑल मोर देन इनफ। लेकिन कई ऐसे हैं जो फाइनेंशियल स्ट्रगल भी करते हैं पेरेंट्स, जो कहीं से और से लाके चिल्ड्रंस को पढ़ाते हैं। तो चैलेंजेस दोनों साइड से है मैम, तो फाइनेंशियल लोगों पेरेंट्स में भी चैलेंज है, और जिसके पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, कहीं और से सराउंडिंग से कर रहे तब भी चैलेंज है। तो ये चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करना, पहले तो अगर ड्रीम सोच रहे हो तो सलाहियत रखिए किस एंगल से अपने औलाद को आगे बढ़ाने के लिए कैसे लेकर जा सकते हो। और पूरे फिंगर्स यानी कि हर औलाद एक जैसी नहीं रह सकती है, उनको प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बताइए, इसके ऊपर कोई वर्क नहीं करता है। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, मैं पेरेंट्स बोलते हैं कि मैंने सोच लिया कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, UPS से बनेगा या बैंकिंग से आगे जाएगा, ठीक है। अब बैंकिंग में वो नहीं जा पा रहा है तो उसे अटेम्प्ट करने का चांस दीजिए, ए उसके हिसाब से पहले वो क्या सोचता है उसके हिसाब से पहले ए प्लान बोलते हैं उसे। वो फर्स्ट अटेम्प्ट हो रहा है, नियर बाय पहुंच गया है लेकिन स्कोर नहीं कर पाया, तो उसको फिर से ए दीजिए, ए बी और सी आपका रहने दीजिए। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स के ड्रीम नहीं होते तो वो पेरेंट्स के ड्रीम के हिसाब से चलते हैं, और कई बार खुद का स्टूडेंट का ड्रीम होता है, तो लेट देम अलाउ, उनका सुनिए, और ए मतलब 2 चांस उनको दीजिए, और बी और सी यानी यहाँ ऑप्शन नहीं देते पेरेंट्स, ऑप्शन नहीं देते, लिटरली हमने ऐसा सोचा है, हमने ऐसा किया है, नाउ डू इट।
तो परेशान हो जाते बच्चे कि वो क्या बोलते हैं, यार पैसे भी दे रहे हैं, ये हर चीज कर रहे हैं और हमें इतना भी नहीं हो रहा, क्या मैं सिर्फ डॉक्टर नहीं बन सकता हूँ, क्या मैं सिर्फ इंजीनियर नहीं बन सकता हूँ, क्या मैं यूपीएससी या बैंकिंग के बड़े टॉप पोजीशन पे नहीं जा सकता, दे आर वरिंग। ठीक है, तो पहले उनका सुन के लीजिए, दीजिए ना, एक चांस देने में क्या बाद में, लेकिन स्ट्रिक्ट एक्शन कैसे लेना। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाए, ऑप्शन ए नहीं कर पाए, तो बी में हमारा सुनना पड़ेगा। सी, अगर ए और बी भी फेल हो गए तो सी, तो ऑप्शन शुड बी रेडी विद देम। उससे क्या होगा, प्रेशर नहीं आएगा, उससे क्या होगा, जो डिप्रेशन आना है वो नहीं आएगा। बच्चे को हेल्दी इन्वायरमेंट घर पर ही मिलेगा, तो वो सराउंडिंग नहीं देखेगा, वो अपने फ्रेंड को नहीं देखेगा, वो अपने आउटसाइड सोसाइटी में व्हाट इज गोइंग ऑन उसके ऊपर नहीं हो, उसको सोल्यूशन घर पे मिल जाएगा। तो उसको क्या लगेगा, यार मेरे पेरेंट्स जैसे तो कोई भी नहीं है, जो डायरेक्टली दे आर नॉलेजेबल, दे आर एक्सपर्टाइज, वो उनके अंदर स्किल है, दे आर एडुकेटेड एंड उन्होंने खुद ऑप्शन दिया हमें। तो आज के डेट में एडुकेटेड पेरेंट्स की बहुत सख्त जरूरत है। मैं स्ट्रांगली एक पॉइंट का अंडरलाइन करना चाहती हूँ मैम, कई लेडीज ऐसे हैं जो होम मेकर है, वो अफसोस करते हैं कि वी आर एट होम एंड अदर लेडीज हु आर वर्किंग दे आर बेटर देन अस, बट ऐसा नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर उनसे ज्यादा है, क्योंकि एट होम 6 to 8 आवर्स या 10 आवर्स आप घर पे हो, तो ये प्लान करके रखिए अपने बच्चे स्कूल से आने के बाद, कॉलेज से आने के बाद में, कि शाम से उनसे क्या डिस्कशन करना है, शाम तक उनको स्ट्रैटेजीज, प्लानिंग, टाइम टेबल ये रेडी रखिए आपके पास। इंस्टेड ऑफ क्या कहते हैं सीरियल देखने के, इंस्टेड ऑफ गॉसिपिंग करने के, इंस्टेड ऑफ शॉपिंग जाने के, इंस्टेड ऑफ कहीं और अपना टाइम स्पेंड करने के बजाय ट्यूशंस के हो गया, स्ट्रैटेजीज प्लानिंग हो गया, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में स्टडी करके लिए, और जब बच्चा शाम में आ जाए तो एट द टाइम ऑफ डिनर और आफ्टर द डिनर उसे बताइए कि देखो मैंने आज सब देखा। उसे ये नहीं लगना चाहिए, इवन तो यू आर होम मेकर, उसे ये नहीं लगना चाहिए कि मेरी मम्मा को नॉलेज नहीं है, उसे ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे फादर को नॉलेज नहीं है। बोथ मस्ट हैव द नॉलेज। आज की डेट की रिक्वायरमेंट है वो। जी जी, बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि जो प्रेशर का क्रिएटर है, माँ बाप जो प्रेशर को क्रिएट करते हैं, सबसे पहले नो डाउट, जैसे मैम ने कहा कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, हर बच्चा अपनी जगह पे स्पेशल है। कंपेयर ना करें, अपने ही बच्चों में कंपैरिजन ना करें, अपने बच्चे को बाहर वालों से कंपेयर ना करें। सेकंड, अगर आपने जान लिया है कि मुझे मेरे बच्चे को ये बताना है, ये बनाना है, ये ख्वाब देखा है, तो पहले बच्चे की कैपेसिटी है या नहीं वो मैच करें, बच्चे का इंटरेस्ट है या नहीं वो जाने, आणि मग त्याला जर ती कॅपॅसिटी असेल, त्याला तो इंटरेस्ट असेल, तर मग स्वतः त्या रास्त्यावर चलून बघा की कितना कुछ करना पड़ेगा. Yes, yes. And then you can correlate with your child, communicate with your child, and then you can connect with your child. Yes. जनरली ऐसा होता है कि बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप इन्वॉल्व होते हैं, उनको अब लगता है बच्चा बड़ा हो गया खुद कर लेगा, और मुझे लगता है बड़े बच्चों की लाइफ में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा जरूरी है. बिल्कुल बिल्कुल. अब देखिए मैम, मैंने अभी पेरेंट्स के चीजें बता दी, बोला बच्चों ने कैसे हैंडल करना चाहिए, बच्चों को प्रेशर आ गया. अब बच्चों को प्रेशर आ गया, ठीक है, हाउ टू टैकल दैट थिंग. ठीक है, प्रेशर समझो तो प्रेशर है. मैम ने तो एक सेंटेंस में सब कुछ कह दिया. ये मेरा आंसर है, समझो तो प्रेशर है, नहीं तो फिर क्या ही है. अब मैं स्पेशली मैं आज के दौर के बच्चों को नसीहत करना चाह रही हूँ थ्रू दिस मीडिया एंड थ्रू दिस योर एकेडमी. मुझे बहुत खुशी है इस बात को बोलने के लिए. माय डियर स्टूडेंट, मेरी बात को गौर से सुनिए. मैं बोलने भी जा रही हूँ तो मुझे तकलीफ हो रही है. आपने शुक्र अदा करना चाहिए, हर बच्चे ने शुक्र अदा करना चाहिए कि यू हैव द पेरेंट्स. देखिए मेरे मतलब मेरे को खुद तकलीफ हो रही है. सबसे पहले शुक्र अदा करें कि आपके पेरेंट्स हैं, और आपके पेरेंट्स आपके लिए दो हाथ ऐसे उठा के रखे हैं दुआ के लिए, दो हाथ ऐसे उठा के लेकर रखे हैं आशीर्वाद के लिए. ये सबसे बड़ी चीज है. आप गौर करिए, सारे स्टूडेंट को मैं बोलना ये चाह रही हूँ, सबसे पहला शुक्र कि यू हैव द पेरेंट्स. माँ बाप का साया आपके सर पर है, वो दुआ के लिए और आशीर्वाद के लिए आपके पास में है. ये बहुत बड़ी बात है. गौर करके देखिए, अगर ये दो हाथ में से एक हाथ ना रहे, गौर करके देखिए कि ये आशीर्वाद देने वाले दो हाथ में से एक हाथ नहीं है. फील करके देखिए कि दोनों पेरेंट्स में से एक नहीं है, और फील करके देखिए कि दो हाथ भी नहीं है. कैन यू बिलीव? सोच के देखिए वो यतीम बच्चे के ऊपर कि जिसके वालिदैन नहीं है, पेरेंट्स नहीं है. वो तो तरसेगा, वो तो बोलेगा कि काश मेरे पेरेंट्स रहते और वो कितना भी प्रेशर देते तो उनके लिए मैं कुछ भी कर गुजरता. आप इतने सिल्ली चीज को, जहाँ पे पेरेंट्स ने आपको बोला, एक ड्रीम रखा है कि भाई
हमारी ख्वाहिश ये है, हम कुछ भी लुटा देंगे आपके लिए और पैसा खर्च करेंगे, कुछ भी करेंगे, बट यू जस्ट डू इट, गो अहेड विथ आवर ड्रीम, चाहे वो कोई भी मुकाम का हो, IAS IPS जो भी आप बनना चाह रहे हो, व्हाटएवर, हमारी ये ख्वाहिश है। और आप वो ख्वाहिश को जब वालिदैन आपके साथ जाहिर कर रहे, ड्रीम जाहिर कर रहे, तो आप उसे प्रेशर समझ रहे हो, उनकी डांट को बहुत ज़्यादा फील करके ले रहे हो। फील करके लेना नहीं है, एहसास करने की बात है यहाँ पर। और एहसास कब होगा? जब आपको एहसास उनकी शख्सियत का, उनकी मौजूदगी का होगा कि वो है, ये मेरी खुशनसीबी है कि पेरेंट्स आर विथ मी, उनका साया, उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं मेरे साथ में, आई कैन डू एनीथिंग, आई विल डू एनीथिंग, बस उनका साया हमेशा मेरे साथ। यतीम बच्चे से पूछिए जिनके साथ में कोई नहीं है, तसव्वुर करके देखिए, कोई एक हाथ नहीं है या दो हाथ नहीं है। जब आप ये महसूस करेंगे कि वो प्रेशर है ही नहीं, वो मोहब्बत है वालिदैन की, जो ख्वाब में सोचता है कि चाहे मेरी औलाद मुझे आफ्टर कंप्लीशन बोलिए या अपने पैरों पे खड़े रहने के बाद में कोई 1 रुपया दे या ना दे, उनकी क्या ख्वाहिश है। गौर करिए मैम, देखिए, ठीक है, ये जिस हाथ से वो दुआ कर रहे हैं ना, वो चाहते हैं कि यही 2 हाथ उनके औलाद के किसी के सामने ये 2 हाथ ना फैलाने पड़े। आप गौर करके देखिए ये बात, क्या माँ बाप उम्मीद रखते हैं अपनी औलाद से कि अगर ये काबिल बन जाएगा, अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएगा, तरक्की और कामयाबी अता हो जाएगी, तो इसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना हो, चाहे वो मेरे रिलेटिव्स हो, चाहे वो सोसाइटी हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर। ये सोच का खेल है मैम, ये सोच का खेल है। आप उसे प्रेशर समझ के ले रहे हो, मैं कहूंगी उसे मोहब्बत समझ के लीजिए। अपने वालिदैन की मोहब्बत, अपने वालिदैन को कुर्बानी का सिला आप सिर्फ क्या एक ख्वाब के ऊपर नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, तो उसको समझाने का एक तरीका रहता है। ठीक है ममा, पेरेंट्स, आप जैसा चाह रहे हो, मैं एक फर्स्ट अटेम्प्ट आपकी खातिर मैं कर लेता हूँ, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकेंड, बाद में आई विल डू माई ओन। इफ आई एम गोइंग टू क्रैक एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, वेल एंड गुड। अगर नहीं होता है तो प्लीज रिक्वेस्टिंग मोड में, प्लीज मेरा जो आप बोल रहे थे, मैंने कोशिश तो की है बट मैं बन नहीं पाया, लेकिन नाउ यू जस्ट अलाउ मी टू, कि मुझे जो मैंने जैसा ऑप्शन बोला है, अलाउ मी टू ये एरियाज में मुझे परमिशन दीजिए आप, इससे ग्रोथ होगा। देखिए मैम, मतलब लोग तरस जाते हैं वालिदैन की मोहब्बत के लिए। सिर्फ आज मुझे बताइए कितने चिल्ड्रंस है जो दे आर टेकिंग केयर ऑफ द पेरेंट्स आफ्टर देयर सेटलमेंट, या अपने पैरों पे खड़े रहना बहुत रेयर है। वो दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग, पेरेंट्स आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप उनको संभालें, उनका ख्याल रखें। वो दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप किसी के सामने ना झुके, आप किसी के मोहताज ना बने, आप अपने पैरों पे खड़े रहें, और वो ये ड्रीम के थ्रू, फाइनेंशियल सपोर्ट के थ्रू आपको आगे लेकर, क्योंकि दुनिया उन्होंने आपसे ज़्यादा देखी है, तो इसको रियलाइजेशन है। इसे प्रेशर ना समझते हुए मोहब्बत समझिए, तो डेफिनेटली हर वो चाइल्ड आज की डेट में अगर ऐसी सोच रख ले तो इंशाल्लाह कामयाबी उसका कदम चूमेगी। और अल्लाह सुब्हानो ताला बोलते ना, अगर मोहब्बत की भी नज़र अगर चिल्ड्रंस ने अपने वालिदैन के ऊपर नज़र दौड़ा दी तो उसे सवाब है, उसे पुण्य मिलेगा। तो ये सारा खेल माइंड का है। आप किस एंगल से अपने पेरेंट्स को, कौन से एंगल से देखते हो, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द माई ऑडियंस, स्पेशली द चिल्ड्रंस, प्लीज टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स और उनके ड्रीम को समझने की कोशिश करिए, उनकी कुर्बानी को समझने की कोशिश करिए। तो फिर आपको शायद, मुझे नहीं लगता है, देखिए एग्जाम, ये जो पूरी लाइफ है वो इटसेल्फ बहुत बड़ा एग्जाम है, टेस्ट है, उसमें कामयाब होना इम्पॉर्टेंट है। ये तो सिली आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, जिंदगी में अच्छे इंसान बनना, अच्छे सोसाइटी में एक अच्छे फर्द बनना, सोसाइटी का माहौल अच्छा रखना, सबसे इंटरेक्शन रखना, मेल मिलाप रखना, किसी के लिए नफरत ना रहना, अपार्ट फ्रॉम यूर द सक्सेस। आप सिर्फ एक डिग्री के लिए, why you are appearing all the competitive exam just to get the degree, okay? एक अच्छी डिग्री लेना। For me, degree is not more than the piece of paper. Right. It's just simply a piece of paper. उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बट उसके लिए काफ़ी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे, प्रेशर्स है, पेरेंट्स बोलकर, और काफ़ी सुसाइड कर लेते हैं ये सिली चीज़ों की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग लेवल उनकी मैच नहीं हो पा रही। देयर इज़ नो कंपैटिबिलिटी बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रंस। तो ये गैप अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। कौन सा गैप? द गैप बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन। कैसे होगा?
अब इसकी चीज़ें कैसे, एक तो मैंने बोला, देखिए क्लियरली बोला है, अभी भी मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, पेरेंट्स का काम है यूटिलाइज योर क्रूशियल टाइम एट होम ड्यूरिंग द डिनर और आफ्टर द डिनर, ठीक है। सबसे नंबर 1 अपने संस्कार, अपनी तरबियत, अपनी तालीम बच्चों को बताइए, वो चीज़ें उनके अंदर इनकलकेट करिए, तभी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। उनको अटैचमेंट दीजिए, आप अपना मोहब्बत उनके ऊपर निछावर करिए, ये एहसास दिलाइए, आपकी कुर्बानी का दिल। जब ये दोनों की बॉन्डिंग होगी तो बच्चों को लगेगा ही कि नहीं कि ये प्रेशर है, वो लेगा कि यस डेफिनेटली आई विल ट्राई टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ माई पेरेंट्स। रियलाइजेशन इज टू मच इम्पॉर्टेंट मैम। That's so true. मैम ने जो कहा सच में मेरे भी I really had goosebumps कि जब मैम ने कहा ना कि बहुत आपने खूप कहते ना वी आर व्हेरी लकी बेटा की वी हॅव पेरेंट्स, कारण की ना ते प्रेशर नाही तर त्यांचं तुम्हाच्यावर जी मोहब्बत आहे, जी जीव ते लावतात, त्यांचं जे प्रेम आहे तेच आहे की नाही आमच्या मुलांनी काहीतरी चांगलं केलं पाहिजे आणि तो सोसायटीमध्ये एक नावाने ओळखलं पाहिजे, त्याचं चांगलं झालं पाहिजे, त्याला काहीतरी लोकांनी ओळखलं पाहिजे। आणि जसं जीवन आम्ही जगलो की दिवस रात्र परिश्रम केलं, शेतात काम केले, तर तसं आमचा मुलगा नाही झाला पाहिजे। तो कहते ना बेटे सब ये सोच का फेर है। आप किसी की मोहब्बत को अगर प्रेशर समझोगे तो वो नेगेटिव दिखेगा, लेकिन किसी की उम्मीद को आप अपनी ताकत समझोगे तो फिर यूपीएससी भी तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। कहते हैं ना हर इमोशन को तुम क्या समझते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सच में डांटने वाला कोई तो है, प्रेशर देने वाला कोई तो है, इसके लिए वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल। ब्यूटिफुली सेड मैम, दैट्स सो ब्यूटिफुली सेड। तो मैम इस सेशन में एक और पहलू पे हम बात करते हैं कि पीयर प्रेशर होता है कि माझा फ्रेंड हा करतो, मी हे करत नाही, मेरा दोस्त यहाँ पे चला गया, मैं तो पीछे रह गया, ग्रुप में मैं सबसे पीछे हूँ। तो ये जो फ्रेंड्स के साथ जो प्रेशर आता है कंपैरिजन वाला, उसके ऊपर आपका क्या विचार है? जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि पेरेंट्स का प्रेशर है, आपने जैसे बोला है, स्टूडेंट्स को, चिल्ड्रंस को लगता है घर रहें तो पेरेंट्स का प्रेशर है, और बाहर जाएं स्कूल कॉलेजेस में तो स्कूल में टीचर का प्रेशर है, कॉलेज में जाएं तो प्रोफेसर्स का प्रेशर है, और सराउंडिंग में अपने फ्रेंड सर्कल है, राइट। तो अभी मैंने जैसा एक सेंटेंस बोला, फील करो तो सब है, नहीं तो कुछ नहीं है। आप प्रेशर वो चीज का प्रेशर बोल रहे हो, तो आप ये देखो जिस तरीके से अल्लाह सुब्हान ताला ने हर इंसान को अपनी उसके काबिलियत के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें स्किल दिए। आइडेंटिफाई योरसेल्फ फर्स्ट। कई जगह पे पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये मेरे ये बच्चे में ये खूबी है जी। अगर वो नहीं कर पाए तो आप सेल्फ एनालाइज करो कि मेरे अंदर ऐसी क्या खूबी है जो उन लोगों में नहीं है। जिस वक्त आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये तो ठीक है एकेडमिक में अच्छा है, मैं किसी और चीज़ में हूँ, जस्ट लाइक टेक द एग्जाम्पल, कोई लोग काफ़ी बच्चे कैसे ना लाइक प्रोजेक्ट्स में अच्छे रहते हैं, लाइव प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, रियल टाइम के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उनका माइंड क्रिएटिविटी में रहता है, गुड आइडियाज़ उनके पास में रहते हैं, इनोवेटर्स रहते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो नाउ एडेज गुड इनोवेटर्स आर द एंटरप्रेन्योर्स है, ठीक है। आज स्टार्टअप ओपन कर लिए, तो ये आइडेंटिफाई करना। आप देखो कि उसके अंदर कुछ लोग रट्टा मार के एकेडमिक्स में आगे जाते हैं, कुछ ठीक है स्टडी करके जाते हैं, बट आपके अंदर वो नहीं है, तो क्या है आइडेंटिफाई करो। व्हेन यू विल रियलाइज योरसेल्फ दीज क्वालिटी आई हैव इन मी, एंड जो आपके पास है वो दूसरों के पास नहीं है, तो डेफिनेटली मेकअप हो जाता है। आप क्या टेंशन में हो, हर जैसे बोला है कि सारे फिंगर्स एक जैसे नहीं रहते, तो आपके अंदर जो खूबी है जो आपको दी गई है उसको महसूस करिए, पहचानिए और उसके ऊपर वर्कआउट करना करिए और उसे उजागर करिए सोसाइटी में। कई बच्चे कैसे रहते हैं मैम, टैलेंट रहने के बाद में भी ओपन अप नहीं होते हैं, ठीक है, तो उनका टैलेंट दब जाता है। और कुछ बच्चे रहते कुछ नहीं रहता है लेकिन ओपन अप होने की वजह से आगे चले जाते हैं। आपके अंदर है वो सलाहियत है कि ओपन अप होने के बाद में आप कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है, सोसाइटी में इंटरेक्शन करोगे, फ्रेंड से मिलोगे, जुलोगे। और इन सब से आगे और एक चीज ये बोलना चाहूँ, अपने उससे ऊपर या अपने से बराबर मत देखो, अपने से नीचे देखो। कैसे नीचे देखो? जिनके पास कुछ नहीं है तो उनके पास क्या है, आपके पास बहुत कुछ है तो आप यहाँ तक आ चुके हो। ये देखिए कि अगर आपके पेरेंट्स सो एंड सो कॉलेजेस में डालते ही नहीं, आपके पेरेंट्स आपको जो बनना चाह रहे थे आपके उसमें एडमिशन लेते ही नहीं, तो क्या होता?
जी। वो शुक्र अदा करिए। जो आपसे नीचे है या फिर आप यहाँ से शुरू करिए कि एबनॉर्मल ही होते, टेक द एग्जाम्पल, एबनॉर्मल ही होते, लेकिन आपको तो हाथ पैर हर चीज़ अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, जी। ठीक है ना, तो उसको लेकर आगे बढ़िए। बोलते हैं ना कि फील करना है तो हॉस्पिटल जाइए, तो आपको पता चलेगा कि यू आर बेटर देन अदर पीपल्स, कि वो तो बेड पर है लेकिन हम बेटर है उनसे, कि आज हमें हमारे अंदर। तो आप दिमाग से अच्छे हो, हर आजू से अच्छे हो, तो आप सिर्फ क्या करना है कि आपके हिडन टैलेंट को वो सामने लेकर आइए, फिर उसके ऊपर वर्कआउट करिए। क्या कमी है जिसकी वजह से जो कमी को पूरा कर सकते हो, ट्राई करिए कि कमी को पूरा कर सकते। जैसे कि एकेडमिक कई लोग कैसे रहते मैम, कम टाइम में ज़्यादा कोप अप कर लेते हैं, शार्प रहते हैं, ग्रास्पिंग पावर उनकी अच्छी रहती है एकेडमिक्स में। तो सपोज वो 3 आवर्स में उनका कोप अप हो रहा है, यू जस्ट 5 आवर्स आप पढ़िए, 6 आवर आप पढ़िए, हो जाएगा, ठीक है। आपको उनसे डबल करना है, लेकिन जो प्रोजेक्ट बनाने का स्किल आपके अंदर है, कोडिंग का स्किल आपके अंदर है, या कोई और जैसा कि आपके एप्टीट्यूड हो गया, सॉफ्ट स्किल, आप लोग जो कम्युनिकेशन स्किल लेते हो, सब उसमें आप अच्छे हो, कॉन्फिडेंट हो, बट एकेडमिक में कम हो, ओके ना। बट हर चीज़ को एक ही पहलू में, तराजू में नहीं तोला जा सकता। राइट। आपके अंदर क्या स्किल है उस हिसाब से बात करिए। सोसाइटी तो देखिए हर एक को अच्छा भी बोलती है, बुरा भी बोलती है। इंस्टेड ऑफ लुकिंग टूवर्ड्स देम, बेटर है आप अपने आप को देखो। देखिए जो लोग तंज करते हैं, कमेंट पास करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उनका फिंगर ऐसे होता है, हेडिंग ऐसे फिंगर करते हो, बट लुक एट हियर, 4 फिंगर्स आर टुवर्ड्स देम ओनली। तो उनको मत देखिए, आप जो बोल रहा है तो समझ जाइए, जो टॉन्ट कर रहा है या जो भी कर रहा है, या आपको नीचा दिखा रहा है या आपको कमतर बना रहा है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं हो पा रहे हो या कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हो, आप डिमोटिवेट हो जा रहे हो उन लोगों की बातें सुनकर, सराउंडिंग सोसाइटी के ऐसे इन्वायरमेंट, रिलेटिव्स, सबके प्रेशर, टीचर, प्रोफेसर्स, आप हैंग हो जा रहे हो, तो अपने आप को टाइम दीजिए घर पर। ऐसा टाइम दे दिए, क्रूशियल टाइम, बिल्कुल शांति से डेली अपने ऊपर एनालाइज करते चाहिए कि पर डे आप कैसे जा रहे हो, हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज योर डे टाइम, क्योंकि इंसान का टाइम बहुत कीमती है। टाइम इज मनी जिस तरीके से बोला जाता है, टाइम बहुत कीमती है, जो पलट के वापस नहीं आने वाला है। इट्स नॉट लाइक अ रिवाइंड, आप मूवी का या कोई चैनल से रिवाइंड करके देख लो, इट्स नॉट लाइक दैट लाइफ। हाँ, जो टाइम चले गए चले गए। तो आप डेली हैबिट, जो कि मेरी मोर देन 25 ईयर से हैबिट है, व्हेन आई एम गोइंग टू स्लीप ऑन बेड, मैं 10 से 15 मिनट अपने आप को देती हूँ, बिल्कुल शांति से, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मेरे इंस्ट्रक्शन से, प्लीज लेट मी स्लीप अलोन। तो मैं अपने आप को होल डे मैंने क्या किया, क्या मैंने सही किया, क्या मैंने गलत किया तो किस एंगल में गलत हो चुका मुझसे, पर्पसली हुआ या ऐसा नोइंगली एंड अननोइंगली, तो फिर हुआ है तो आई विल से डे आफ्टर टुमारो, सॉरी भाई मुझसे गलती हो गई है, या जो भी है। या किसी ने मुझे कमेंट किया, तो क्या वो बंदा राइट है बोलने वाला? जब वो बंदा राइट ही नहीं है, तो व्हाई यू आर टेकिंग लाइक अ प्रेशर, पर्सनल क्यों ले रहे हो उसको, लाइक अ प्रेशर क्यों ले रहे हो? वो ऐसे बोलने वाले तो बहुत, पहले देखो कि उसके ऊपर खुद जो बोल रहा है उसके 4 फिंगर्स है, तो उसके खामी निकलेंगे। इसके लिए अपने आप को टाइम देके अपन कहाँ बेटर बन सकते हो, कैसे आगे जा सकते हो, सोसाइटी को कैसे बेनिफिट दे सकते हो, आपके स्किल्स क्या है आइडेंटिफाई करिए और उसको अचीव करने की कोशिश करिए। हर इंसान में काबिलियत है, बस पहचानने की देर है, एनालाइज करने की देर है। अपने आप को टाइम दीजिए, इंस्टेड ऑफ ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, रिलेटिव, सोसाइटी, फ्रेंड्स, जो भी है। तो और सबसे अवॉइड करिए टीवी देखना, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ों को जो अननेसेसरी, आपका माइंड है ना, ये माइंड जहाँ शार्प होने की चीज़ है वहीं पर ही शार्प करिए, अननेसेसरी चीज़ों को यूज़ करिए। डोंट वेस्ट योर क्रूशियल टाइम और वेरी प्रेस्टिजियस टाइम। आपको लाइफ दी है तो उसको सही यूटिलाइज करिए। That's so true. मॅम ने बहुत बड़ी बात कही आहे की सेल्फ अवेअरनेस अँड सेल्फ एनालिसिस ह्या 2 गोष्टी आहे ज्या माणसाला स्वतःबद्दल आणि त्याच्या जगाबद्दल खूप जास्त सांगून देतात, आणि दुसऱ्यांना न बघता स्वतःमध्ये आपण काय इम्प्रूव्हमेंट करू शकतात त्याच्याकडे आपलं लक्ष गेलंच पाहिजे। तर मॅडमनी जे सांगितलं, आणि मी नेहमीच सांगते की सोशल मीडिया पासून दूर राहा, अशा गोष्टीमध्ये नका पडू जे तुमचा माइंडला खराब करणारे आहेत। बुक रीडिंग करा, अभ्यासाकडे लक्ष द्या, फिजिकल एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स को ज्यादा ध्यान दें। तो मैम बहुत ज्यादा नॉलेज आपने हमारे साथ शेयर किया। आप कुछ एक लास्ट नोट पे बोलना चाहेंगे मैम, लाइक एनी मैसेज दैट? यस श्योर, थैंक यू मैम। एक चीज़ जैसे जस्ट मैंने शेयर किया है कि सोशल मीडिया जो बोला है,
I would like to request this generation students, even parents also, many parents, कि प्लीज़ जहाँ IMP है वहीं आपका सोशल मीडिया को यूज़ करिए, जैसे कि इंस्टा है, फेसबुक है, और आप क्या चैट जो मतलब जो भी आप यूज़ करना चाह रहे हो वो यूज़ करिए IMPs पे, जहाँ पे आपका वर्क है, जो भी आपके रिलेटेड क्या क्या मैसेजेस है, आपका मतलब लाइक वर्किंग प्लेस पर आपको मैसेजेस देना है, वहीं यूज़। आपका कीमती वक्त जो कि पलट के वापस नहीं आने वाला है, उसे बिल्कुल अवॉइड करिए। देखिए किसी के पास का डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर पीपल, जस्ट लाइक उसके पास में एप्पल फ़ोन है, जिसके पास में ये फ़ोन है, ये मोबाइल है, और वो ये सारे प्लेटफॉर्म पे है यूज़ करते, मैं तो टेक्नोलॉजी से या ये सोशल मीडिया से दूर, कोई दूर नहीं होता है। मैंने बोला है आपको, लिटरली आई एम नॉट वॉचिंग द टीवी, स्टिल आई एम अपडेटेड। टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, ना कि टीवी के अननेसेसरी चीज़ों को यूज़ करना है। सिमिलरली मोबाइल का सही यूज़ करना है, ना कि उससे मिस यूज़ चीज़ों को अडॉप्ट करना है। आप जितना ये चीज़ों से दूर रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। और माय डियर स्टूडेंट, मैं बहुत जैसे मैंने जस्ट शेयर किया है, आपके मतलब अल्लाह सुब्हान ताला ने आपको यहाँ भेजा है, एक काबिलियत के साथ में भेजा है, तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ तो अचीव कर लोगे। आप डॉक्टर तो भी बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, बैंकिंग के थ्रू एक अच्छी पोस्ट में आ जाओगे, UPS IAS ऑफिसर सब बन जाओगे। ठीक है, उसमें आपने हिम्मत नहीं हारना है। अपने पेरेंट्स का गुरूर बन के रहिए, उनका सपोर्ट बन के रहिए, उनकी प्रेशर को प्रेशर ना समझते हुए मोहब्बत समझिए और अपनी कोशिश को जारी रखिए। देखिए हार्ड वर्किंग से, आपने कभी सुना है कि हार्ड वर्किंग बंदा कभी डेथ हो गई है? इतना हार्ड वर्क किया है कि बंदा की डेथ हो गई। कई बच्चे बोलते हैं नहीं हार्ड वर्क नहीं होता है, हेल्थ ख़राब हो जाती है, ऐसा करने से ऐसा। आप डाइट अच्छा रखिए और डेली टाइम टेबल के हिसाब से चलिए। जैसे कि माय रूटीन 24 आवर्स, मुझे आज की भी डेट में मैं अपना 24 आवर्स का हिसाब देती हूँ। मैम मैं कितने आवर्स सोती हूँ, कितने आवर्स मैं स्टूडेंट्स के कॉलेज अदर एक्टिविटी में देती हूँ, कितना चिल्ड्रंस को देती हूँ, मेरा चार्ट रेडी है। सिमिलरली आप भी अपना ऐसे ही टाइम टेबल बनाइए, उस हिसाब से एक्ट करिए। और चाहे वो आपके हेल्दी इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट, अपना हेल्दी सारे डाइट, और से चाहे योगा है, चाहे नमाजें हैं, या जो भी आप अपना अदा करना चाह रहे हो, स्पोर्ट्स में है, वॉकिंग है, उससे, क्योंकि आज के डेट की नीड है कि आप हेल्दी रहोगे तो ही फिट होंगे, तो हिट है यू कैन से, तो ही आप उजागर रहेंगे सोसाइटी में। आप सारी चीज़ें कोलैप्स कर लो घर पे और डिप्रेशन में सारी चीज़ें हो जाओ, टैबलेट लग जा रहे, तो जो ख्वाब था ना आपका ख्वाब होगा ना पेरेंट्स का ख्वाब होगा, दोनों का भी नहीं होगा। तो स्टूडेंट के लिए एक मैसेज है कि अच्छे हैबिट्स रखिए, सोसाइटी से कनेक्ट रहिए, सबसे अच्छे ताल्लुकात रखिए, उससे आपको पता चलेगा कि हम कहाँ हैं। अगर आप अपने आप में रहेंगे, रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, न्यूक्लियर रहेंगे, तो आप जस्ट लाइक यू आर इन विल, मैं तो कुएं में। आप जितना ब्रॉड माइंडेड रहेंगे, सबसे कनेक्ट रहेंगे, तो आपको लगेगा कि मैं समंदर में हूँ, तो उसके से आपको अचीवमेंट्स अच्छे रहेंगे, आपको सीखने मिलेगा कि दुनिया कहाँ जा रही है। और एक शेर अर्ज करना चाहूँगी, स्पेशली डेडिकेटेड टू माय डियर स्टूडेंट्स, मुसलसल कोशिशों से ही तो तकदीरें संवरती हैं, मुसलसल कोशिशों से ही तो तकदीरें संवरती हैं, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। तो विश यू ऑल द बेस्ट whatever you are going to appear for any kind of examination. So with the help of this SSA Academy, I would like to thanks the entire team of SSA Academy, my husband, my children, my parents, my relatives, my colleagues, and the CSMSS family. Thank you so much for inviting me here and interacting with you all people. टेक अवे यही है, बस खुद भी कामयाब बनिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए और खुद का भी ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस, एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमको बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों पे हाईलाइट किया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, पेरेंट का प्रेशर ये वर्ड बाद में है, पेरेंट्स ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो है, कहते हैं ना, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड में ना प्रेशर नहीं महसूस होता है। गिव एंड टेक का जमाना है, मोहब्बत दीजिए पेरेंट्स को तो मोहब्बत मिलेगी, रिस्पेक्ट दीजिए तो रिस्पेक्ट सेम। घर पर है तो पेरेंट्स, बाहर है तो टीचर्स, सबसे पहले ये टू वे कम्युनिकेशन है।